हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, मैं आपको हिंदू विधि के प्रैक्टिस सेट 2 पार्ट में मैंने करा दिया है। मुस्लिम विधि का प्रैक्टिस सेट भी 2 पार्ट में ही कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा होने से क्या होता है, सॉल्व करने में प्रॉब्लम होने लगती है, एक साथ आदमी बोझिल सा महसूस करने लगता है। तो दोस्तों, आपका एग्ज़ाम जान ही रहे हैं कि पास में है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, जितना और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करिए, उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देर किए इसमें, जिससे ज़्यादा टाइम आपका ना जाए। तो दोस्तों, इसमें जो आपका है पहला प्रश्न जो है कि मुस्लिम विधि के स्रोत हैं। तो मुस्लिम विधि के स्रोत क्या क्या हैं? सुन्नत, इज्मा, कुरान और उपरोक्त सभी। तो मुस्लिम विधि के जो स्रोत होते हैं वो हैं उपरोक्त सभी, यानी सुन्नत, इज्मा, कुरान। ठीक है। अब इसमें एक और होता है कि सुन्नत, इज्मा, कुरान और हदीस जो होता है, ठीक, या क्यास होता है। ठीक, इज्मा क्यास होता है। सुन्नत और हदीस इसी को बोला जाता है, सुन्नत या हदीस इसी को बोला जाता है। और एक हो गया इज्मा हो गया, एक क्यास हो गया, एक हो गया आपका इज्मा, कुरान और एक क्यास। क्यास इसमें छूटा हुआ। 4 स्रोत इसके मूल स्रोत माने जाते हैं। ठीक, तो इसमें मुस्लिम विधि के ये जो तीनों हैं, यही इनके स्रोत हैं। एक और है जो हमने बोला क्यास, जो है वह भी मुस्लिम विधि का वो स्रोत है। अगला जो आपका प्रश्न, मुस्लिम विधि आधारित है, तो किस पर आधारित है? इज्मा पर आधारित है, कुरान पर, हदीस पर, कयास पर। ठीक, तो यह आधारित है आपका कुरान पर आधारित है मुस्लिम विधि जो है। मुस्लिम विधि के गौड़ स्रोत हैं आपके, जैसे हो गया कुरान हो गया, सुन्नत और हदीस हो गया। ठीक, उसके बाद आपका इज्मा हो गया, क्यास हो गया। तो ये आपके मुख्य स्रोत हो गए मुस्लिम विधि के। तो पूछ रहा है कि गौड़ स्रोत कौन है? तो गौड़ स्रोत में विधायन, न्यायिक विनिश्चय, रिवाज, उपरोक्त सभी जो हैं ये गौड़ स्रोत माने जाते हैं मुस्लिम विधि में। मुसलमानों का धार्मिक कर्तव्य है रोज़ा, हज, रोज़ा एवं कलमा, तौहीद में पूर्ण विश्वास, नमाज, जक़ात, रोज़ा तथा हज, नमाज, जक़ात, रोज़ा एवं हज। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी। शिया विधि की निम्न विचारधाराएं हैं। तो शिया विधि की कौन सी विचारधाराएं हैं? जैदिया, असरिया, इस्माइलिया, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है शिया विधि की जो विचारधाराएं हैं, इसमें से है उपरोक्त आपके सभी। अब इसमें एक चीज़ और हम आपको बता दें कि जो आपका इसमें जो है, इसको असरिया को, इसको अथना असरिया भी कहा जाता है। इसी में मुता विवाह की मान्यता है। शिया विधि के ही अथना असरिया शाखा में मुता विवाह, जो कि एक कह सकते हैं कि एक संविदात्मक विवाह होता है, एक टाइम पीरियड तक ही ये दोनों क्या होता है, स्त्री और पुरुष एक साथ रहते हैं। ठीक, इसको मुता विवाह कहते हैं, या पैसा दे करके ही ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। और इसमें एक चीज़ और बता दें कि इसमें जो है आपका जो अथना असरिया है, इसके 2 पार्ट होते हैं। अथना असरिया के इसके 2 पार्ट में इनको बांटा गया है। क्या, किसमें किसमें? अखबरी और वसूली। ठीक, अखबरी और वसूली में अथना असरिया को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में। और इसको जो इस्माइलिया को भी खोजा और बोहरा में डिवाइड किया गया। खोजा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, खोजा और बोहरा। इसमें खोजा और बोहरा में इसको इस्माइलिया जो आपकी शाखा है, विचारधारा कह सकते हैं, उसमें इसको बांटा गया है। ठीक, खोजा, बोहरा, अखबरी और उसूली। ठीक, याद रखिएगा इसको। मुस्लिम विधि में निकाह का अर्थ है। तो मुस्लिम विधि में निकाह का क्या अर्थ है? स्त्री पुरुष का साथ रहना, स्त्री पुरुष के बीच यौन संबंध, स्त्री पुरुष का विवाह करना, उपरोक्त सभी जो है वह मुस्लिम विधि में निकाह का अर्थ है। मुस्लिम विधि से संबंधित विधायन है। शरीयत अधिनियम 1937, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939, मुस्लिम महिला तलाक संरक्षण अधिनियम 1986, उपरोक्त सभी। तो जो है यह उपरोक्त सभी जो है सही है, सभी जो है मुस्लिम विधि से संबंधित हैं। एक मुस्लिम एक साथ कितनी पत्नियां रख सकता है? तो इसको तो सभी लोग जानते होंगे कि एक मुस्लिम एक साथ कितनी पत्नियां रख सकते हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। मुस्लिमों में विवाह शुद्ध रूप से एक संविदा है, कोई संस्कार नहीं। यह किसने कहा है? मुस्लिमों में विवाह जो है शुद्ध रूप से एक संविदा है, कोई संस्कार नहीं है, यह किसने कहा है? तो यह जो है कहा है आपके न्यायमूर्ति महमूद साहब ने यह बात कही है।
किस बात में यह कहा गया कि मुस्लिम विवाह सिविल संविदा और धार्मिक संस्कार दोनों हैं? तो यह कहा गया आपका अनीसा बेगम बनाम मोहम्मद अख्तरी के बाद में कहा गया कि मुस्लिम विवाह जो है वह सिर्फ सिविल संविदा ही नहीं है बल्कि धार्मिक संस्कार भी है, यानी कि वह दोनों है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम विवाह में कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? तो एक ही बैठक, प्रस्ताव स्वीकृति, सक्षम पक्षकार और लिखित। तो इसमें जो है यह कोई ज़रूरी नहीं है कि वह लिखित हो, मौखिक भी हो सकता है। ठीक। सिया विधि के अनुसार विवाह के समय कितने साक्षियों की उपस्थिति आवश्यक है? तो सिया विधि में जो साक्षियों की कितने साक्षियों की उपस्थिति आवश्यक है? तो सिया विधि में साक्षियों की कोई आवश्यकता नहीं होती, यानी कि कोई साक्षी नहीं। लेकिन इसमें जब विवाह विच्छेद होता है तो उस समय साक्षियों की आवश्यकता होती है। मुस्लिम विधि में विवाह के लिए सापेक्ष असमर्थता के अंतर्गत आता है। तो सापेक्ष असमर्थता के अंतर्गत क्या क्या आता है? बहुविवाह, साक्षियों की अनुपस्थिति, अवैध संयोग, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है उपरोक्त सभी आपका सही है। ये सापेक्ष असमर्थता के अंतर्गत आता है। एक होता है निरपेक्ष असमर्थता। ठीक। सुन्नी विधि के अंतर्गत मुस्लिम विवाह के समय साक्षी होना आवश्यक है। स्वस्थचित एवं वयस्क दो मुस्लिम पुरुष या एक पुरुष दो स्त्रियां, एक मुस्लिम पुरुष और एक स्त्री और एक पुरुष, केवल दो मुस्लिम महिलाएं। तो इसमें जो है आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए। इसमें जो है सुन्नी विधि में देखिए, सिया विधि में साक्षियों की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन सुन्नी विधि में इसमें क्या होता है कि या तो दो मुस्लिम हों, दो मुस्लिम पुरुष या तो साक्षी हों, या एक पुरुष और दो स्त्री जो हैं इसमें साक्षी हो सकते हैं। ठीक। तो इसमें जो है आगे फिर आपका जो प्रश्न है, तो इसमें हमने आपको बताया कि जो सुन्नी विधि के अनुसार मुस्लिम जो समय साक्षी होना आवश्यक है, तो उसमें दो मुस्लिम पुरुष या एक पुरुष दो स्त्रियां हो सकती हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे इसमें कहा गया है कि एक पुरुष और दो स्त्रियां या दो मुस्लिम पुरुष, तो ऐसा मत सोचिएगा कि दो मुस्लिम पुरुष जैसे हैं तो फिर दो पुरुष को हटा करके, क्योंकि एक पुरुष और दो स्त्रियां तो फिर चार स्त्रियां भी साक्षी हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, चार स्त्रियां साक्षी नहीं हो सकती हैं, उसमें एक पुरुष और दो स्त्रियां ही हो सकती हैं। मुस्लिम विधि में विवाह करने की असमर्थता है। पूर्ण असमर्थता, सापेक्ष असमर्थता, निर्देशात्मक असमर्थता, निषेधात्मक असमर्थता, सापेक्ष असमर्थता, निर्देशात्मक असमर्थता, पूर्ण असमर्थता, सापेक्ष असमर्थता, निर्देशात्मक एवं निषेधात्मक असमर्थता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर है वो है सी, पूर्ण असमर्थता, सापेक्ष असमर्थता, निर्देशात्मक एवं निषेधात्मक असमर्थता। अगला जो प्रश्न है आपका, जब एक मुस्लिम पुरुष तथा महिला अपना विवाह विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत करते हैं तो उन पर मुस्लिम वैयक्तिक विधि लागू होती है, लागू नहीं होती, कुछ शर्तों के अधीन लागू होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है फिर वह जब अगर स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत वह शादी करते हैं तो उसमें मुस्लिम वैयक्तिक विधि जो होता है लागू नहीं होती है। अगला जो प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 17, पारिवारिक विधि को भारतीय संविधान की कौन सी सूची में रखा गया है? तो इसको जो है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक। मुस्लिम विधि में विवाह के प्रकार हैं शून्य विवाह, अनियमित या फासिल विवाह, मान्य या सही विवाह, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी तरीके के विवाह मुस्लिम विधि में हैं। मेहर का उद्देश्य क्या है? पत्नी के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में पति पर एक दायित्व आरोपित करना, पति द्वारा तलाक के अधिकार पर अवरोध रखना, उपरोक्त दोनों। तो इसमें जो है आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। मेहर एक ऐसी धनराशि या संपत्ति है जिसको विवाह के प्रतिकर के रूप में प्राप्त करने के लिए पत्नी हकदार है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है यह मुल्ला महोदय एक बहुत बड़े विधि शास्त्री हैं, ये उनका कथन है। मेहर के प्रकार हैं उचित मेहर यानी मेहर ए मिस्ल, निश्चित मेहर यानी मेहर ए मुसम्मा, उपरोक्त दोनों। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न आपका आता है, जो मेहर विवाह के पश्चात तुरंत देय होता है उसे कहा जाता है।
उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मुअज्जल, यानी कि विकल्प आपका बी सही है। मेहर की विषय वस्तु नहीं है अगले वर्ष की फसल, माल, धन, अस्तित्वान संपत्ति। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है अगले वर्ष की फसल जो होती है वो मेहर की रकम, मेहर की विषय वस्तु नहीं होती है। यदि विवाह संविदा में मेहर की राशि नियत हो तो उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे निश्चित मेहर कहा जाता है। अगर मान लीजिए कि विवाह संविदा में मेहर की राशि नियत की गई तो उसे निश्चित मेहर कहते हैं। मेहर या मुसम्मा यानी निश्चित मेहर को बांटा गया है, तो किसमें बांटा गया है? ये मुअज्जल मेहर और मुअज्जल में इसको बांटा गया है, यानी कि आपका जो विकल्प है डी सही है। डी विकल्प आपका सही है, यानी बी और सी। यदि विवाह संविदा में मेहर की राशि निर्धारित नहीं है तो पत्नी पाने की हकदार होगी, तो कौन सा मेहर पाने की हकदार होगी? अगर मान लीजिए कि विवाह संविदा में मेहर की राशि निर्धारित नहीं की गई है तो पत्नी पाने की हकदार होगी। कौन सी मेहर पाने की वह हकदार होगी? तो वह पाते उचित या रिवाजी मेहर पाने की हकदार होती है, यानी विकल्प जो है आपका सी सही है। यदि विवाह विच्छेद पत्नी द्वारा धर्म त्यागने के कारण हुआ है तो वह मेहर की हकदार होगी। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है केवल अस्थगित मेहर पाने की वह हकदार होगी। कौन सी मेहर? केवल अस्थगित मेहर पाने की वह हकदार होगी। अगला प्रश्न आपका है, मेहर का भुगतान न करने पर पत्नी को अधिकार प्राप्त है। ऋण के रूप में मेहर का दावा, पति के साथ संभोग करने से इनकार, मृतक पति की संपत्ति पर कब्जा, उपरोक्त सभी। तो यह जो है सभी अधिकार पत्नी को मिला हुआ है। मुस्लिम व्यक्ति विधि के अंतर्गत तलाक का अधिकार प्राप्त है, तो तलाक का अधिकार किसको प्राप्त है? पति एवं पत्नी दोनों को, पत्नी को, पति को, किसी को नहीं। तो इसमें क्या है कि मुस्लिम विधि में जो तलाक का अधिकार है वह सिर्फ पति को प्राप्त है। पति द्वारा विवाह विघटन किया जा सकता है तलाक द्वारा, इला द्वारा, जिहार द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा। तो इसमें जो है ये सभी जो हैं आपके तलाक के प्रकार ही हैं, तो इसमें जो है इसमें सभी के द्वारा। ठीक, मुस्लिम विधि के अंतर्गत पारस्परिक सहमति से तलाक दिया जा सकता है, तो इसमें पारस्परिक सहमति से तलाक जो दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? मुबारक द्वारा और खुला द्वारा। इसको खुला और मुबारक भी कहते हैं, यानी उपरोक्त दोनों के द्वारा। ये होता है पारस्परिक सहमति से तलाक खुला और मुबारक के द्वारा मुस्लिम विधि में दिया जाता है, यानी कि पति और पत्नी दोनों इसमें सहमत होते हैं। तलाक के प्रकार हैं तलाकुल सुन्नत, तलाकुल बिद्दत, तलाक अहसन, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है आपका आंसर है उपरोक्त जो है सभी। समीमारा बनाम स्टेट ऑफ यूपी के अनुसार तलाक हो सकता है केवल लिखित, मौखिक और लिखित, केवल न्यायालय द्वारा, केवल मौखिक और दो साक्षियों की उपस्थिति में। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी। मुस्लिम समुदाय के लोगों पर भरण पोषण की विधि लागू होती है। धन प्रक्रिया संहिता धारा 125 वैयक्तिक विधि एवं धन प्रक्रिया संहिता की धारा 125 वैयक्तिक विधि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका बी। उच्चतम न्यायालय द्वारा साहबानों के मामले में दिए गए निर्णय के परिणाम स्वरूप संसद ने कौन अधिनियम बनाया? तो साहबानों में दिए गए निर्णय के बाद संसद ने जो है इसमें अधिनियम बनाया मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, यानी कि विकल्प आपका सी सही है। अगला, उच्चतम न्यायालय ने किस बात में कहा कि धारा 125 धन प्रक्रिया संहिता का प्रावधान व्यक्तिगत विधि पर प्रभावी होगा? तो ऐसा उसने कहा मोहम्मद अहमद खान बराव साहबानो बेगम के बाद में ऐसा उच्चतम न्यायालय ने कहा। विकल्प जो आपका सी सही है। हिबा मुस्लिम विधि में किया जा सकता है जीवित दशा में हिबा, वसीयत द्वारा हिबा, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वह है उपरोक्त दोनों। हिबा के प्रकार हैं हिबाबिल एवज, हिबाबिल शर्तुल एवज, उपरोक्त दोनों। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वह है उपरोक्त
दोनों जो हैं हिबा के प्रकार हैं। हिबा मतलब इसको दान हम कहते हैं, हिबा मतलब दान यानी गिफ्ट। हिबा प्रतिसंहरणीय हो जाता है दाता की मृत्यु पर जब दान सदृश हो, जहाँ दान ग्रहीता की मृत्यु हो जाए उपरोक्त सभी दशाओं में। तो उपरोक्त सभी दशाओं में जो होती है हिबा जो होती है प्रतिसंहरणीय हो जाती है। हिबा के लिए मुस्लिम विधि में वयस्कता की आयु है। तो हिबा के लिए मुस्लिम विधि में वयस्कता की आयु कितनी रखी गई है? तो यह रखी गई है 18 वर्ष। किस बात में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हिबा एक जीवित द्वारा दूसरे जीवित व्यक्ति को बिना प्रतिफल के किया गया संपत्ति का अंतरण है? तो यह कहा गया आपका किसमें? बीपी बथे साउप्पा बनाम नारननाथ कुम्हामा के बाद में ऐसा कहा गया। क्या एक मुस्लिम व्यक्ति गैर मुस्लिम व्यक्तियों को वसीयत कर सकता है? तो आपका प्रश्न है कि क्या एक मुस्लिम व्यक्ति गैर मुस्लिम व्यक्तियों को वसीयत कर सकता है? तो इसमें आपका आंसर है कि हाँ, वह कर सकता है। अगला प्रश्न है, जब संपत्ति इस शर्त के साथ अंतरण किया जाता है कि ऐसा अंतरण करता कि मृत्यु के बाद होगा, तो इसे कहा जाता है क्या कहा जाता है? इसको वसीयत कहा जाता है। मुस्लिम विधि में वसीयत करने वाले को होना चाहिए, उसको क्या होना चाहिए? मुस्लिम होना चाहिए। ठीक है, उसका जो है मुस्लिम होना जरूरी है, स्वस्थचित और वयस्क होना जरूरी है, यानी उपरोक्त सभी विकल्प इसमें सही हैं। एक मुस्लिम अपनी संपत्ति के कितने भाग का वसीयत कर सकता है? तो एक मुस्लिम अपनी संपत्ति का 1/3 भाग वसीयत कर सकता है। कितना? 1/3 भाग ही वसीयत कर सकता है। वसीयतदार होना चाहिए। तो वसीयतदार संपत्ति धारण के लिए सक्षम व्यक्ति, संविदा करने के लिए सक्षम व्यक्ति, स्वस्थचित, वयस्क। तो इसमें जो है संपत्ति धारण करने के लिए वह सक्षम होना चाहिए। ठीक। वक्फ का आवश्यक तत्व है संपत्ति का स्थायी समर्पण। इसका उद्देश्य धार्मिक, खैराती एवं पवित्र हो। समर्पण स्वस्थचित एवं वयस्क व्यक्ति द्वारा किया गया हो। उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका आंसर जो है सभी सही है इसमें। अगला प्रश्न है जो आपका, क्या गैर मुस्लिम व्यक्ति मुतवल्ली हो सकता है? तो इसमें जो गैर मुस्लिम व्यक्ति जो है मुतवल्ली हो सकता है, यानी कि हाँ। हक़-शुफ़ा के अधिकार की मांग कर सकता है। कौन कर सकता है इसकी मांग? पड़ोसी, साझेदारी, सुखाधिकार का दावा करने वाला व्यक्ति, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो उपरोक्त सभी। अग्रक्रयाधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण बात है। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण बात कौन सा है? गोविंद दयाल बनाम इनायत उल्लाह। शुफा का अधिकार समाप्त हो जाता है क्रेता के पक्ष में अधिकार त्यागने से, विक्रय में मौन सहमति द्वारा, शर्तों का पालन न करने पर। उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है आपका उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम विधि का स्रोत है? तो मुस्लिम विधि का जिसमें स्रोत है उपरोक्त जो है सभी जो है इसमें मुस्लिम विधि का स्रोत है। कौन मुस्लिम विधि का प्राथमिक स्रोत नहीं है? तो इसमें जो है कुरान, शरीयत, और 2 विकल्प आपका था इसमें हदीस, और चौथा विकल्प आपका था इज्मा। तो मुस्लिम विधि का जो है इसमें प्राथमिक स्रोत नहीं है। तो इसमें जो है प्राथमिक स्रोत कौन सा नहीं है? इसमें शरीयत जो है प्राथमिक स्रोत नहीं है। तो दोस्तों मुस्लिम विधि का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ आपका, दूसरा पार्ट भी जल्द लेकर के आएंगे। और आप जितने पुराने वीडियोस को देखते रहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।